Hi everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. And in this video I will be sharing my scorecard for IBPS clerk. This was my first banking examination. इससे पहले मैंने कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं दिया था, ना ही मैंने इस साल के RRBs दिए थे और ना इससे पहले मैंने कोई और एग्ज़ाम दिया था. सो IBPS क्लर्क वाज माय फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर बैंक एंड इसमें मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है मैं अब आपको वो बताऊंगी. मैंने EWS से भरा था और दिल्ली से भरा था. अगर आपने मेरी रिज़ल्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं था. कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आया मुझे, थैंक यू का मैसेज आया. अब हम मार्क्स मैंने जब देखे तो मुझे पता चल गया कि क्यों आया थैंक यू का मैसेज, क्योंकि कट ऑफ ही 84.7 84.25 थी दिल्ली में. और सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह इतनी ज़्यादा कट ऑफ थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. और मेरे 77 मार्क्स थे, जो अगर हम पिछले साल की कट ऑफ को देखें तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है EWS से. पर तब अलग क्वेश्चन पेपर था, आज अलग क्वेश्चन पेपर था. इस साल का इजी था आई गेस, और इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है कि लाइक सारे स्टेट के मार्क्स 82 से ऊपर ही हैं कट ऑफ जो है जनरल की, और बाकी कैटेगरीज़ की भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है. मेरे इंग्लिश में 25.25 आए हैं और मैंने अटेम्प्ट पूरे किए थे 30 में से 30. मुझे पर्सनली लगा था कि मेरे सारे सही होंगे, पर इट्स इंग्लिश, कुछ भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है. 30 में से 30 लाना इज़ लाइक इट्स नॉट अ जोक. मतलब इतना पता था मुझे कहीं ना कहीं तो मार्क्स कटेंगे, इंग्लिश है वो. और दूसरा था न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें मैंने 24 क्वेश्चन किए थे और 25.75 मार्क्स आ गए. तो मैं तो खुश हूँ कि भाई मार्क्स बढ़ गए मेरे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसमें एक भी गलत नहीं किया था. और मेरे अटेम्प्ट्स कम थे पर मेरा गलत कुछ भी नहीं था इसमें. थर्ड थिंग वाज रीजनिंग एबिलिटी. इसमें मैंने 26 किए थे और मुझे 26 ही दिए हैं. तो मुझे अपने मार्क्स से, जितना मैंने मेहनत की थी और जितनी अटेम्प्ट्स किए थे, उस हिसाब से ही मुझे मार्क्स मिले हैं, ना कम ना ज़्यादा. मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ फॉर द फैक्ट कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटे हैं, ना एक्यूरेसी ख़राब रही है. पर क्या मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ? ऑब्वियसली नहीं हूँ, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ. 84.25 में सिलेक्शन होना था और मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं. और EWS और जनरल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, लाइक 84.25 EWS की है और 84.50 आई गेस जनरल की. बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा नहीं उसका भी दिल्ली में. आप बताना आपकी स्टेट में EWS और जनरल में कितना गैप था. दिस इज़ माई स्कोर, 77 मार्क्स 100 में से. नॉट वेरी बैड, बट 7 मार्क्स का फ़र्क है अगर आप देखें तो. मुझे अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से चलो दे सकते हैं एक फ्री पास, बट अब मुझे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में मैं 26 ही कर पाई. मैंने सुना बच्चे पूरा अटैम्प्ट करके आए हैं, लाइक 35 में से 35 अटैम्प्ट करके आए हैं, और करने वाला था भी. बहुत ईजी पेपर था शिफ्ट 1 का, तो मैंने शिफ्ट 1 दिया था. तो उसके हिसाब से आई गेस इट इज़ वेरी वेरी लेस, और मेहनत करनी पड़ेगी. मैं ऑलरेडी मेहनत करनी शुरू कर दी है मैंने. जिनका सिलेक्शन हो गया इसमें मेंस के लिए, उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आई होप आपका मेंस भी क्लियर हो, जल्दी से आप क्लर्क बन जाओ. और जिनका नहीं हुआ है, मेरे जैसे हैं जो, मैं उनको बोलूँगी जस्ट डोंट लूज़ होप. आई मीन आगे और एग्ज़ामिनेशंस आएंगे, और धीरे धीरे जब हम और बेटर होंगे, अपने काम में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हो जाएगा ठीक. स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द कमेंट सेक्शन, ओके. नेगेटिविटी मत रखना कि मेरे तो इतने कम मार्क्स आए, मेरा कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके. जस्ट बी पॉजिटिव कि हाँ मेरा होगा, ज़रूर होगा. इस एग्ज़ाम में नहीं हो तो क्या हुआ, नेक्स्ट में होगा. तो अपने लिए ही आप पॉजिटिव कमेंट्स करो, और इसको एक तरीके से मैनिफेस्टेशन की तरह लो कि येस मेरा इस साल ही सिलेक्शन होगा, और क्लर्क में क्या, PO में सिलेक्शन होगा. और प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि SBI PO के लिए मैं एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ, जो कल तक अपलोड हो जाएगी जितना मुझे लगता है. उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में हम कैसे मतलब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और मैं कैसे उसको डील करने वाली हूँ इस एग्ज़ाम को, क्योंकि SBI PO इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम.